हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एसी सेगमेंट के बारे में। 2026 में एसी सेगमेंट का क्या आउटलुक हो सकता है एंड हमें कैसे सीक्वेंस में कंपनीज को अप्रोच करना चाहिए। हमें रिटेलर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जैसे आदित्य विजन है, या फिर हमें जो ब्रांड्स हैं ब्लू स्टार एंड वोल्टास, या फिर जो प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करते हैं ओडीएम्स या फिर ओईएम्स लाइक ई पैक हो गया, अम्बेर हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, एंड देन देयर इज अ कंपनी में वीओ ईपीएल वो हो गया। इन पे फोकस करना चाहिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले ना हम इनिशियली एक एसी सेगमेंट का जो मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट है उसको समझेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चेंज हुई, लाइक स्टार रेटिंग चेंज हुई, उसके कारण भी बहुत इफेक्ट्स आए हैं डिमांड पे। एंड बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर एसी सेगमेंट जो था 2025 का, एज वी ऑल नो के उस टाइम पे बिल्कुल फ्लैटिश ग्रोथ था, नेगेटिव ग्रोथ था फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि भैया जितनी एक्सपेक्ट करी थी समर की अच्छी खासी पड़ेगी उतनी नहीं पड़ी, गर्मी नहीं पड़ी, इसके कारण एसी की डिमांड नहीं हुई, लोगों ने एसी खरीदा नहीं। अब इस बार का सीन क्या है, इस बार भाई डिमांड की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस बार गर्मी पड़नी है नहीं पड़नी, ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स जिनको हम कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड किस सीक्वेंस में कंपनीज को अप्रोच करना चाहिए वो भी डिस्कस करूंगा। सो फाइनली लेट अस स्टार्ट विद द अल्टीमेट डिस्कशन ओवर ऑफ एसी स्पेस। तो देखो जी, सबसे पहले लास्ट ईयर मैं आपको एक साल पहले ले चलता हूँ। 2025 वॉज द ईयर जहाँ पे लोगों ने एंटिसिपेट करा था कि एसी की अच्छी खासी डिमांड होनी चाहिए। बट ड्यू टू सम रीजंस, आई मीन मेनली जो रीज़न थे वो वेदर के थे, वेदर कंडीशंस के कारण हुआ क्या था, बात को समझो। अच्छा, एक साल पहले नहीं, 2 साल पहले चलते हैं, 2024 को याद करते हैं। 2024 वॉज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर एसी कंपनीज। उस टाइम पे हुआ क्या था, एसी कंपनीज ने डिमांड एक्सपेक्ट करी थी लेट्स से 100 रुपये की, बट डिमांड आ गई वो 120-130 रुपये की, 130 रुपीज़ की आ गई। भैया एक्सपेक्ट करा था सारी एसी कंपनीज में कि लेट्स से बाजार में 100 एसी बिकेंगे, बट लोग वक्त डिमांड करने लगे 120 एसीज, 130 एसीज, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने को तैयार थे। एंड इन दिस केस बहुत सारी प्राइम लोकेशन जैसे कि बेंगलोर वगैरह में एसी के स्टॉक आउट हो गए। लोग बाग लिटरली प्रीमियम पे करने को तैयार थे फॉर बाइंग एसी, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सब जगह यही हाल हो रखा था। एंड इनफैक्ट एसी का सेल्स बूम पे था 2024 में, स्टॉक्स ने भी अच्छा पैसा बनाया। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट था ब्लू स्टार एंड ईपैक में, विच ऑलमोस्ट ट्रिपल। आई कैच्ड ब्लू स्टार एट 750-800 पे, मैं 2200 तक खींच गया था उसको। ईपैक 200 पे पकड़ा था, 180 पे, एंड 600 ले गया था उसको, मतलब 600 पे एग्जिट नहीं करा, 400 पे करा था, वो बात अलग है, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। तो 2024 बहुत बूम मार्केट था एसी के लिए कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। बट फिर हुआ क्या, अब रिटेलर्स जैसे कि अब 2024 बढ़िया था, 2025 में सिचुएशन बदल गई। 2025 में ना पहले तो अजम्पशंस, पहले जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई गर्मी अच्छी खासी पड़ जानी चाहिए, बट गर्मी उस लेवल की पड़ी नहीं। हीट वेव्स लोगों ने कंसिडर करा कि भाई हीट वेव्स अच्छी आएंगी, बट हीट वेव्स आई नहीं। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे देखो यार, एसी की जो डिमांड है ना वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एसी आपका कितना बिकेगा ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो कि भाई गर्मी कितनी पड़ रही है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी ना तो इंसान को एसी लेना पड़ेगा। एंड इंसान को एसी लेना अगर है तो उसके जेब में ना पैसा होना चाहिए, फिर फाइनेंस कराने की उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए, 2 चीज़ें हैं। सो लास्ट ईयर हुआ क्या कि गर्मी ही नहीं पड़ी। मेन रीज़न जो आप एसी लेते हो ना, एसी क्योंकि आजकल ना एक एसेंशियल गुड बनता जा रहा है धीरे धीरे, बट गर्मी नहीं पड़ी तो फिर लोगों को एज सच उन्होंने उनकी जो बाइंग है वो डेफर हो गई। उन्होंने कहा भैया इस साल तो गर्मी पड़ रही है, अगले साल ले लेंगे, क्या ज़रूरत है, इस साल कूलर से काम चल रहा है, या फिर पुराना एसी भी तो ठीक ही चल रहा है, क्या ज़रूरत है, चला लो काम। ये चीज़ हो गई, ठीक है। लास्ट ईयर लोगों ने अपनी बाइंग डेफर कर दी। एज अ रिजल्ट जितनी भी कंपनीज थी, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो आपका ब्रांड हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरर ओडीएम ओईएम हो, सभी ने सफ़र करा। आप लास्ट ईयर सभी कंपनीज के कॉन कॉल खोल के देखना, एक साल पहले का Q1 और Q4 का कॉन कॉल। Q4 में हैवेल्स नाम का जो हैवेल्स है, हैवेल्स के अंदर एक उनका ब्रांड आता है लॉयड, तो उन्होंने सबसे पहले 15 अप्रैल को, मेरे को डेट तक अच्छे से याद है, अपनी कॉन कॉल में बताया था कि भाई एसी की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं आ रही, एंड हीट हमने जो वेदर एक्सपेक्टेशंस लगाए थे साउथ एज वेल एज नॉर्थ में रीजन्स में, वो उतने खास नहीं है, मतलब उतनी उस लेवल की गर्मी पड़नी नहीं है जो 2024 में पड़ी थी। तो उसके कारण होगा क्या, हमारा एसी का डिमांड कम हो जाएगा। सो हमारा एसी उतना बिकेगा नहीं। अब ये चीज़ हैवेल्स ने कहा, देन धीरे धीरे पीजी ईपैक सब ने यही कहा कि भैया ईपैक तो चलो छोड़ो, ईपैक तो उस टाइम पे भी बना रहा था, लोगों को लगा रहा था चूना कि हम तो 50% ग्रो करेगा। इतना इतना मतलब क्या कहना चाहिए ईपैक के मैनेजमेंट को, कहने के शब्द नहीं बचे। मैंने ईपैक को अलग से एक वीडियो में कवर कर रखा है, अगर जानना हो तो उनके बारे में जानना है। प्रेफैब का भी मैनेजमेंट खराब है साला, और ये ड्यूरेबल का भी खराब ही है, दोनों
अब पता नहीं, अब मैंने लेटेस्ट कॉन कॉल तो इनका ईपैक का पढ़ा नहीं, अब क्या सुधर गया हो सकता है मेरी ईपैक ड्यूरेबल का मैनेजमेंट, बट अभी तक तो खराब था Q2 तक। हाँ, तो इनका अब जो मेनली कंपनीज थी सबने यही कहा था कि भैया Q1 में, लास्ट ईयर के Q1 में ग्रोथ नहीं आएगा ना Q2 में सच ग्रोथ आएगा, क्योंकि एसी की डिमांड नहीं है, सिंपल सी बात थी। रिटेलर जो था आदित्य विजन जनरली आप देखोगे तो लास्ट 3 साल का अगर आप रिजल्ट देखोगे 25% 30% से ग्रो करता आ रहा था, बट Q1 में पहली बार ऐसा हुआ इस साल 2025 में, फाइनेंशियल 26 से Q1 अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ कि आदित्य विजन का ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट फ्लैटिश, 6% का ग्रोथ था आई गेस, या नेगेटिव थे पॉजिटिव कुछ ऐसा, बहुत मतलब बहुत ही कम ग्रोथ था, क्योंकि मेन जो सेगमेंट से ग्रोथ आता है गर्मियों के सीजन में वो होता है एसी का सेगमेंट, एंड एसी का प्राइमरीली जो सेगमेंट है इनका, एसी का सेगमेंट ही नहीं चला। सो एसी का सेगमेंट नहीं चला तो ग्रोथ ही नहीं है, ग्रोथ गायब हो गया पूरा इनका। एंड इनके पास ना अच्छा खासा इन्वेंट्री भी हो गया था आदित्य विजन के पास, लाइक इनने जो इन्वेंट्री ऑर्डर देखो, अब जो रिटेलर है भाई, तुम लेट्स से हम कंज्यूमर है, कंज्यूमर आप जो कंज्यूमर है वो आप या तो अपनी लोकल शॉप्स पे जाओगे या फिर जो रिटेल चेन्स हैं उन पे जाओगे एसी खरीदने। अब आप एसी खरीदोगे तो आपको या तो तुरंत मिल जाएगा, 1 या 2 दिन के अंदर में डिलीवरी मिल जाएगी। सो ब्रांड्स के पास ना, आई मीन जो रिटेलर है, रिटेलर अपने पास पहले से स्टॉक करके रखता है। हम जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स की जनरली बिलिंग दिसंबर में ही हो जाती है, दिसंबर जनवरी से हम लोग स्टॉक करके रख लेते हैं, एंड दिसंबर जनवरी से हम स्टॉक करके रखते हैं, देन फरवरी से एसी की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब एक पेस बनने लगता है। फरवरी से वो सारक, वोडवी से सारक, लोग बाग शादियों में जो गिफ्ट करते हैं, स्पेशली Tier 3 Tier 4 रीजन्स में अभी भी चलता है वो डाउरी वाला सिस्टम, तो उसमें लोग दहेज में देते हैं, लाइक दीज ऑल थिंग्स, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पूरा एक सेट बना के देते हैं। तो उसमें फरवरी के सीजन से एसी धीरे धीरे बिकना शुरू हो जाता है, एंड मार्च में धीरे धीरे, देन एक्चुअल पिकअप आता है अप्रैल में एकदम पीक होता है, और मई में पीक होता है, देन जून से वो स्लो डाउन करते करते जुलाई तक एकदम शांत हो जाती हैं चीज़ें। ये सीन चलता है। तो एसी का डिमांड पूरा ऐसा एक बूम टाइप का सीजनल है, अप्रैल मई में एकदम पीक आता है इनका, जैसे कि आइसक्रीम्स का होता है और कोल्ड ड्रिंक का होता है, ठीक है। अब इसलिए जो अब अप्रैल में आप आके मेरे से मांगोगे एसी, तो मैं आपको तुरंत नहीं दे दूंगा, मेरे पास पहले से होगा, वो मैंने पहले से ऑर्डर करके रखा होगा, तो पहले से मेरे पास ऑर्डर कर रखा था। अब मेरे को, जब मैंने ऑर्डर करा था तब मेरे को यही अजम्पशन लगाया था मैंने, जो मेरा एनालिसिस था कि गर्मी पड़ेगी तो मैं तो रख ही ले रहा, मैंने रख लिया एसी मंगा के, बट एसी बिके नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी। मेरे पास इन्वेंट्री बची रहेगी लास्ट ईयर की 2026 फाइनेंशियल 2026 Q1, ये वाला क्वार्टर, एक साल पहले के, राइट, एक साल पहले चले जाओ। अब अप्रैल में जो हुआ था, इस टाइम के मैंने जो मंगाया था इस टाइम के लिए स्टॉक 3 महीने के लिए, वो उसमें से आधा स्टॉक बिका, लेट से मेरा पूरा स्टॉक ही नहीं बिका, वो इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी रही, वो इन्वेंट्री भी पड़ी मेरे पास। अब इसी बीच में क्या हुआ, सरकार ने ना एक और अच्छी चीज़ कर दी, जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स लिया है। पहले 28% जीएसटी लगता था आपका एसी पे, अब वो 18% हो गया, तो अल्टीमेटली एसी का जो प्राइस था वो इफेक्टिवली 7-8% से कम हो गया। 40,000 का एसी लोगों को 36,000 में का पड़ने लगा, तो एक एसी पे आदमी 3-4 हज़ार रुपये कम से कम बचा रहा था। ऐसे ही अगर आप 2 टन का एसी लोगे उस पर आप 8-10 हज़ार रुपये बचा रहे थे 2-2.5 टन के एसी में, अच्छी चीज़ थी। बट फिर सरकार ने एक और हथियार निकाला, वो था BEE स्टार रेटिंग वाला, BEE स्टार रेटिंग कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो 5 स्टार रेटिंग वाले एसी थे उनको 3 स्टार कर दिया, 4 स्टार कर दिया, 4 स्टार को 3 स्टार, ऐसे करते एक, मतलब जिससे उनकी एफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाए, कंपनीज और इफेक्टिव एसीज बनाए, मतलब जिससे लाइट की खपत कम हो एंड एफिशिएंसी अचीव वगैरह हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो चीज़ों के लिए सरकार ने कर दी। तो उसके कारण क्या हुआ, एसी की डिमांड, जो प्राइसिंग थी वो फिर से बढ़ गई कि भैया जो 3 स्टार एसी है वो तो 3 स्टार तो 3 स्टार रहेगा, बट 5 स्टार को 4 स्टार कर दिया, तो फिर जो नया 5 स्टार बनेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो उसके कारण क्या हुआ कि जो 3 स्टार था, मतलब वो लाइक प्राइसेस बढ़ गए। अब 2 चीज़ें हुई, जीएसटी कम हुआ एंड प्राइस यहाँ से BEE स्टार रेटिंग वाले नए, और वो जो नए एसीज थे, इट वॉज नेसेसरी फॉर द कंपनीज, मतलब एक रूल बना दिया कंपल्शन कि आपको 1 जनवरी 2026 से वो नए एसीज ही बेचने हैं, आप पुराने एसीज नहीं बेच सकते। जितना भी पुराना स्टॉक आपको क्लियर करना होगा, और अगर आपके पास पुराना स्टॉक लेट से बच जाता है देन आप उसको मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करके नई पैकेजिंग वगैरह करके सब करके बेचो, बट नया स्टॉक चलेगा। आपको BEE स्टार रेटिंग के कंपेरिजन जो शुरू थी वो 1 जनवरी से होनी थी। अब थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड हो गया कहानी में, आई एम सॉरी फॉर दैट। बात को समझना, जो रिटेलर है, जो बेचता है, आप जिसके यहाँ जाके एसी लेते हो, उसके पास अप्रैल मई जून में एसी बेचा नहीं, वो स्टॉक पड़ा था उसके पास, थोड़ा थोड़ा पड़ा रहा। फिर बात आई नवंबर दिसंबर में ना ब्रांड्स आए, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये सारे ब्रांड आए। इनने कहा भाई अब ना नया एसी लेके, सरकार की नई गाइडलाइन आ गई BEE स्टार रेटिंग वाली, उसके कारण ना एसी के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास पुराना स्टॉक है, तुम एक काम करो, जो पुराना स्टॉक है पुराना स्टॉक ले लो, चलो थोड़ा और सस्ता ले लो, 7-8% और सस्ता ले लो, तुम तो अपने मजे करना, बेचना जितने में बेचना तुमको, तुम सस्ता ले लो हमसे, और पुराना माल ले लो, पुराना माल, एसी तो एसी है यार, बिकेगा, ले लो। एंड ब्लू स्टार, वोल्टास ने पूरे बाजार में, मतलब इट्स लाइक कि जितना भी उनका पुराना माल था पूरा डंप, मतलब डंप नहीं, आई वुड से कि पुराना माल बेच दिया। इसके कारण आप देखोगे वोल्टास का जो Q3 का ग्रोथ था वो 8-9% था, डिस्पाइट
लोअर डिमांड इन एसी, मतलब पूरे मैक्रो लेवल पे डिमांड नहीं है, बट रिटेलर्स खरीद रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीद रहे हैं एसी, क्योंकि प्राइस सस्ता मिल रहा है, इंसेंट डिस्काउंट्स दिए गए। ये चीज़ का प्रूफ कहाँ से मिलेगा? आदित्य विजन का कॉन कॉल खोल के देखना Q3 का, साफ साफ कंपनी ने लिखा है कि इन्वेंट्री था हमारे पास एसी का, बच गया था Q1 का, लेकिन और बिल्डअप करा क्योंकि ब्रांड्स अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे थे, LG, ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, सारी ब्रांड्स अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे थे, उसके कारण हमने और इन्वेंट्री बिल्डअप कर लिया। एंड जैसा कि उन्हें पता था कि भैया जो नए एसीज आएंगे नए स्टार रेटिंग वाले, उनका तो प्राइस बढ़ा रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा। और एक चीज़ भी ध्यान रखो, इंडिया में ना 70% जो कस्टमर एसी लेता है ना, 70%, 70% कस्टमर एंट्री लेवल एसी लेता है, मतलब वही 30 से 40 हज़ार वाली रेंज की एसी बिकते हैं 70%। तो इंडिया ना बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो भैया रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को तो समझ आया, एज अ रिटेलर हम लोग भी जो लाइक माई फैमिली इज इनटू द बिजनेस ऑफ एसी, सो हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर हमको भी ये चीज़ रियलाइज हो कि भैया एसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे हम 30,000 का एसी जो है उस मतलब 30 से 40,000 वाला सेगमेंट है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जितना स्टॉक हो सकता है पहले करके रख लो। सो एज अ रिटेलर हमने भी पहले से एज अ रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हमने भी पहले से स्टॉक कर रखा था, एंड सारे रिटेलर्स ने करा है ये चीज़, चाहे ब्लू स्टार हो चाहे वोल्टास हो, सबके जितने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं एंड चैनल पार्टनर्स हैं सभी ने पहले से स्टॉक कर रखा। तो जो ब्रांड्स का पुराना माल है वो Q3 में ही क्लियर हो गया था। इन्वेंट्री अब देखो, जो रिटेलर है, रिटेलर के पास दो चीज़ें होंगी, पुराने पहले तो Q1 में माल बिका नहीं, वो इन्वेंट्री बची थी भाई, और ऊपर से ब्रांड्स ने कहा कि आगे तो इसी का डिमांड तो चलो जैसे तैसे आ ही जाएगा ना, डिमांड बढ़ेगी तो मैं अभी हम सस्ते में दे रहे हैं, पुराना माल लेके निकल लो। तो रिटेलर्स ने वो भी माल ले लिया, तो पुराना तो थोड़ा मोड़ा बचा ही था, प्लस ब्रांड से अच्छा डिस्काउंट मिला तो और ले लिया रिटेलर्स ने। अब रिटेलर के पास तो अच्छा खासा इन्वेंट्री बन गया, ब्रांड्स ने Q3 में खाली करके निकल गई। अब बात आई Q4 की। अब Q4 में जो माल बिक रहा है वो नया माल बिक रहा है जो कि महंगा है, ठीक है, जनरली महंगा इन द सेंस, अब लेट्स से कि जो पहले हमको पुराना माल लेट्स से 40,000 वाला जो एसी आ रहा था वो 44,000 में आ रहा है, 4,000 रुपये हर एसी में बढ़ गया है। तो कहीं ना कंज्यूमर को तो भैया वही पड़ेगा, कंज्यूमर को देखो एक तरह से मतलब एक कंज्यूमर के लिए थोड़ा मोड़ा बल्कि ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ, लेट्स से कोई एसी था 40,000 रुपीज़ का, उस पर GST रिफॉर्म आने के बाद वो एसी हो गया 36,000 का, 37,000 का, बट अब 15% प्राइसेस और बढ़ गए तो वो 41,000 42,000 का हो गया। तो कंज्यूमर को तो 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर के लिए भी एसी महंगे हो गए क्योंकि नई स्टार रेटिंग आई है, उसके कारण नए एसी जो है वो महंगे हो गए। पुराने एसी को जो रिटेलर के पास पुराने एसी वो भले वो सस्ते में बेचते, बट नया बेचिएगा तो नया माल तो महंगा पड़ेगा। एंड इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसीलिए जो रिटेलर को लगा कि भैया पुराना माल है अभी भर लो अच्छे से, बेचो इस सीजन में, अगले सीजन से देखेंगे रेट बढ़ाएंगे। ये सिंपल सी कहानी है। अब जो एक कंडीशन बनी, रिटेलर के पास अभी इस मोमेंट पे चाहे जिस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो चाहे रिटेलर से पूछो, माल भरा है। Q3 में इन्होंने अच्छा लोड कर लिया, Q4 में भी लोग बाग लोड कर रहे हैं माल, इनके पास माल भरा है, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ब्रांड के पास इवन माल है। OEM और ODMs का आई वुड नॉट कमेंट ऑन के, मतलब उनके पास तो इन्वेंटरी उनका धीरे धीरे क्लियर हो गया। अब मेन जो एक अप्रोच बननी चाहिए ना, अब एक शुरुआत करते हैं ब्लू स्टार से जैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू स्टार का जब मैंने कॉन कॉल पढ़ा, कॉन कॉल में कंपनी ने कहा कि भैया Q3 में तो धीरे धीरे हमने इन्वेंट्री क्लियर कर दी, और इनने ये चीज़ भी स्पेसिफाई करी कि हमने प्रोडक्शन जून में ही काट दिया था, क्योंकि हमें पता था कि अगर ज़्यादा माल बचा लेंगे तो यहाँ और ज़्यादा सस्ते में बेचना पड़ेगा, मार्जिन वगैरह पर इम्पैक्ट आएगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। बट स्टिल जो माल बचा था वो तो उन्होंने बाजार में डाली, डंप करा है, और अगर बना लेते ना ये तो फिर उन्हें और डंप करना पड़ता और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ जाता है इनकी, इसलिए इन्होंने ये चीज़ नहीं करी एंड प्रोडक्शन काट दिया था जून में। अब लेकिन आगे जाके इनका जो सीन बनाना है, इन्होंने कहा कि अब आगे जाके तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे, हम नया माल बना रहे हैं। इनका जो था कि हीट जो क्या कहते हैं गर्मी है, लास्ट ईयर की गर्मी वॉज एन एक्सेप्शन, मतलब इट वॉज एन एक्सेप्शन, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है आज तक हिस्ट्री में कि 2 गर्मी कंटिन्यूसली एसी मार्केट के लिए खराब चली गई। सो ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड अश्योर्ड थे कि अब ये वाला जो गर्मी का सीजन है कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा, ठीक है, बढ़िया जाएगा, मस्त जाएगा। इन्होंने ये कॉन कॉल में बात करी कि भैया हो सकता है कि Q1 हमारा अच्छी खासी ग्रोथ आ जाए, Q4 में ग्रोथ आ जाए थोड़ा मोड़ा, डिस्पाइट इवन कि हमने माल वगैरह Q3 में डंप कर दिया, वो तो चलो चलता है, लेकिन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं अच्छी डिमांड मार्केट में, वी आर एंटिसिपेटिंग गुड डिमांड, तो अच्छा खासा क्या बोलता है बाजार चल जाए Q1 में, दे वर वेरी बुलिश ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक चल जाना चाहिए। बट फिर अभी रिसेंटली आप देखोगे तो कॉन कॉल में तो ही लिखा था, बट कॉन कॉल के बाद आप रिसेंटली यूट्यूब पे सर्च करना, देन ब्लू स्टार मैनेजमेंट इंटरव्यू करके डालना। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, ब्लू स्टार के मैनेजमेंट का जो इंटरव्यू हुआ, उसमें जो उनके MD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने ये चीज़ साफ साफ कही कि भाई अब जो
एसी की डिमांड है वो हमको नहीं लग रहा कि उतनी खासी आनी चाहिए, एंड दे आर नॉट एंटिसिपेटिंग गुड ग्रोथ, मतलब वो उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब इनका ये सिंपल, इन्होंने सीधे कहा कि डिमांड माइट ऑल्सो कम डाउन इफ वॉर कंटिन्यूज, वॉर भी अनसर्टेनिटीज़ भी हैं तो उसके कारण ये भी हो सकता है कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हो सकता है वो अपना लाइक डिमांड को डेफर कर दें। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी कि भाई दो चीज़ों पर डिपेंड करता है एसी लेना, या तो गर्मी पड़नी चाहिए, देन आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए लेने के लिए। अगर वॉर कंडीशन चल रही है, देन इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, देन कहीं ना कहीं लोग अपनी डिमांड को डेफर करेंगे, कूलर्स की तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे, पुरानी एसी से काम चला लेंगे। कंपनी ने ये भी चीज़ कही कि इनके मिडिल ईस्ट के जो ऑपरेशंस हैं 3% ऑफ रेवेन्यू वो इम्पैक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे वॉर चल रहा है। फॉर इंडियन ऑपरेशंस डिमांड विल बी नॉट एज हाई, ऐसा लग रहा है कंपनी को। कंपनी ने ये चीज़ कमिट नहीं करी, मतलब ये चीज़ वो कह रही है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर देयर विल बी गुड ग्रोथ बट नॉट एन एक्सेप्शनल एज एक्सपेक्टेड। इनका ऐसा है कि इन्होंने जो कॉन कॉल में कहा था ना, थोड़ा सा इनको एक्सेप्शनल लग रहा था कि चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी और बढ़िया ग्रोथ आ जाएगा, बट वो ये एंटिसिपेट नहीं कर पाया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं आना चाहिए, बट हो सकता है कि चल जाएगा काम, थोड़ा मोड़ा ग्रोथ आ जाएगा। तो ब्लू स्टार का जो मैनेजमेंट है उसका कमेंट्री थोड़ी सी न्यूट्रल हो गई है। फाइनल जो एक एज अ समराइज अभी तक का वीडियो का समझूँ तो भैया ब्लू स्टार नाम की कंपनी है, ब्लू स्टार नाम की कंपनी कह रही है कि उनके लिए ये जो सीजन है Q4 और Q1 वो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ म्यूटेड और न्यूट्रल टाइप है, क्या पता चल जाए क्या पता ना चले, क्यों कोई श्योरिटी नहीं आ रही कंपनी को, ठीक है। अब जो रिटेलर है आदित्य विजन का थोड़ा सा सीन अच्छा लग रहा है मेरे को। आदित्य विजन ने कहा कि भाई डिमांड हम एंटिसिपेट कर रहे हैं अच्छी होनी चाहिए, एंड इन्होंने ये भी चीज़ लिखी कि भाई हमने और स्टॉक बना लिया, इन्वेंट्री बिल्डअप कर लिया। हम ये नहीं बता सकते कितनी मतलब कितने यूनिट्स करा या फिर कितना डिस्काउंट मिला हमें, ये सब नहीं बता सकते, बट अच्छा खासा इन्वेंट्री बिल्डअप कर लिया। पुराना इन्वेंट्री तो पड़ा ही था जो Q1 में नहीं चला था लास्ट ईयर, और अब नया और ब्रांड से डिस्काउंट मिला था तो इन्होंने और एक्यूमुलेट कर लिया, इनके पास अच्छा खासा इन्वेंट्री बन गया। वॉट इफ अगर ये समर अच्छा नहीं गया तो आदित्य विजन पकड़ा, मतलब बहुत बुरा फंसेगा। बट यही तो खेम है, यही तो गेम है यार एक्टिव कंटिन्यूस ट्रैकिंग का, तुमको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा। अब जैसे ये इनका Q4 का कौन कॉल आएगा, अभी 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, कौन कॉल आएगा तब वो बोलेगा भाई मैनेजमेंट के भैया क्या सीन है, बाजार में क्या बन रहा है। एंड अभी की अगर मैं बात करूँ तो मैं बैठा हूँ भी जैसे मध्य प्रदेश के एकदम कोर रीजन में बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे मौसम हर 5-6 दिन में थोड़ा मोड़ा बदल जाता है, रात में को थोड़ी सी ठंडक हो जाए। अभी 1-2 दिन पहले ऊपर हिमाचल साइड, मतलब वहाँ उस साइड ऊपर साइड बर्फ गिर गई तो यहाँ पे ठंडक हो गई, बारिश हो गई। अब लेकिन फिर एकदम से गर्मी पड़ने लगी, इनफैक्ट अभी इतनी अच्छी खासी मतलब धूप वगैरह आ रही है, ठीक है। सो डिमांड लग तो रहा है कि आना चाहिए, जो लेट्स से मतलब जो वी आर इनटू दिस बिजनेस, फैमिली, हमारा फैमिली बिजनेस है एसी एंड पूरा अप्लायंसेस का, देन हमको तो वी आर एंटिसिपेटिंग गुड डिमांड इन दिस स्पेस, मतलब इट्स लाइक गुड। अभी तक तो सीजन अच्छा चल रहा है, लाइक एसी की डिमांड वी कैन से कि इट्स ओके, क्वाइट गुड, डिसेंट। बट पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, मतलब एक एज अ इन्वेस्टर कैसे अप्रोच करो चीज़ों को। तो सबसे पहले समझो यार, एक हिरार्की समझो। आई नो वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिरार्की समझो। देखो यार अभी तक होना क्या है, आपको एसी लेना है तो आप किसके पास जाओगे, रिटेलर के पास जाओगे, है ना जी। रिटेलर के पास कब का माल है, लास्ट ईयर अप्रैल मई जून का भी माल पड़ा है, और दिसंबर में उसने और ऑर्डर कर लिया था सस्ते के चक्कर में, वो माल पड़ा है। रिटेलर बेचेगा, रिटेलर का Q1 का सेल्स बढ़ेगा, हाँ या ना, हाँ जी। अब रिटेलर का पूरा ये माल बिके गया अप्रैल का और तुम्हारा दिसंबर नवंबर का, तब जाके रिटेलर क्या करेगा, नया ऑर्डर लगाएगा, कहाँ पे, ब्रांड को, जैसे कि ब्लू स्टार एंड वोल्टास, तो ब्रांड का बिकेगा, ब्रांड इनको देगा, ठीक है। एंड ब्रांड का पूरा खत्म हो गया माल साला, तब जाके ब्रांड OEM और ODM को लगाएगा फ़ोन कि भैया तुम दो, ईपैक और अम्बेर और PG को लगाएगा भैया और दो, और चाहिए आन दो, वहाँ से माल आएगा। सो हिरार्की समझ रहे हो, पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना वो बंदे की रिटेलर होनी चाहिए। रिटेलर के वो बंदा है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट में इस बार, रिटेलर अच्छा खिल जाएगा। अगर अच्छा एसी का डिमांड चला तो रिटेलर खिल जाएगा, मैनेज। और जो ब्लू स्टार और वोल्टास है, उन जैसी दो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं इस स्पेस में, वो भी खेल सकती हैं अगर बहुत ही एक्सेप्शनल डिमांड है। बट इनका ना थोड़ा न्यूट्रल है, ब्लू स्टार का मैनेजमेंट ना थोड़ा सा, अभी कॉन कॉल के बाद जब एक इंटरव्यूज में थोड़ा सा न्यूट्रल टोन आ गया कंपनी का, बहुत आई वुड से कि मतलब बहुत न्यूट्रल से हैं वो, कि चल जाए तो ठीक, मतलब
मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ब्लू स्टार इज़ अ कंपनी जो एक्सेप्शन कंपनीज है, इतना प्यारा मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें क्लेरिफाई करता है हमेशा, कभी झूठ नहीं बोलता ये, मतलब ये जो बकलो मतलब इतना वो होता है ना, वो कभी नहीं करा इसने, बहुत अच्छा मैनेजमेंट इनका, अच्छी सारी चीज़ें क्लेरिफाई करते हैं, बढ़िया। पर इनका थोड़ा सा न्यूट्रल है, क्या पता चल जाए ना चले, कभी भी अंधविश्वास में तो रखते नहीं कि भैया बड़ी पिक्चर दिखा दी रोजी सी कि भैया अभी तो 20% डिमांड बढ़ जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं, नॉर्मल से रहते हैं अपने। तो इन ब्रांड्स की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को नहीं दिख रहा, बट जो रिटेलर है कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है बेनिफिट कर सकता है। रिटेलर ने अच्छे भर के इन्वेंटरी रख ली है, ऊपर से अगर आप, मैंने वेदर रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े, तो वेदर रिपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं यही है कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ने वाली है। मार्च वॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स, सबसे ज़्यादा गर्म मार्च था अभी, बट थोड़ा कंडीशन बदल गए, फिर बदल गए, तो वेदर कंडीशन पे बहुत डिपेंड करता है। अल्टीमेटली अभी अप्रोच ये करना है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी मेरे लिए, जो मेरा फोकस है, कि पहला है रिटेलर। रिटेलर में हमारे पास दो ऑप्शन है, आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट तो यार सबको पता है कि मतलब उसमें दम नहीं है, ठीक है, अब वो आपको ही पता है मुझे भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में दम नहीं है, लेजिट दम नहीं है। अपन ने P2P कंपैरिजन करा था लास्ट Q2 का या Q3 का ही करा था, वीडियो है चैनल पे, आप एक बार देख लेना। तो उसमें तो दम है नहीं है सच, बट आदित्य विजन इज समथिंग विच लुक्स प्रॉमिसिंग। सो मेरे लिए पर्टिकुलरली आदित्य विजन इज अ ग्रेट डील एज ऑफ नाउ। और इफ आई टॉक अबाउट इन ब्रांड स्पेस, तो ब्रांड स्पेस में अगर मैं कंसिडर करूँ तो ऑब्वियसली आई प्रेफर ब्लू स्टार ओवर वोल्टास फॉर लाइक एब्सोल्युटली, मतलब ब्लू स्टार को ही प्रेफर करूँगा ओवर वोल्टास। बट मैं अभी पर्टिकुलरली जो OEMs हैं या ODMs है, लाइक अम्बेर, ईपैक और PGL, इन पे मैं रजिस्ट करूंगा जाने पे, स्पेशली ईपैक और PGL पे तो अभी रजिस्ट ही करूंगा। अम्बेर का मैंने कौन नहीं पढ़ा, दे हैड एक्चुअली शोन गुड ग्रोथ। अब वो उनका इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट वगैरह से आ रहा है, इट्स गुड, बट उसको मैंने इतने अच्छे से देखा नहीं, बट वो लास्ट है इस स्पेट में। पहला जो बेनिफिट होगा वो रिटेलर होगा, बाद में ब्रांड, बाद में OEM या ODM। सो पहला जो फोकस होना चाहिए शुड बी रिटेलर। सो एज अ रिजल्ट जो मैंने हिरार्की बनाई है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है रिटेलर इज द वन विच इज गोइंग टू बी बेनिफिट अ लॉट, जिसका अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है अगर भगवान बढ़िया गर्मी बढ़ा दे। तो यही चीज़ है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एनालिसिस अच्छा लगा, देन प्लीज़ डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एज वेल एज, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स तो कर ही देना। चलो जी ठीक है, कोई भी क्वेरीज वगैरह हो देन आप DM कर दीजिएगा।